आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के जंगलों में आग को बुझाने के प्रयास लगातार जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वनाग्नि को नियंत्रण करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी की। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम कल घोषित होंगे। और मुख्यमंत्री ने पंतनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। वनाग्नि पर कुछ हद तक काबू भी पा लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगलों में लगी आग को बुझाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा में एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में श्री धामी ने कहा कि नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए सेना सहित सामाजिक संगठनों की भी मदद ली जा रही है। हम लोग संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आर्मी का भी और अन्य लोगों का भी, सभी सामाजिक संगठनों से भी हमने आह्वान किया है। मंगल दलों से, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ग्रामीण लोग, जो उस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, सबका जन सहभागिता के साथ सबका सहयोग लिया जाए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। उधर पौड़ी पुलिस ने एक संदेश में कहा कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले के खिरसू विकासखंड के आरक्षित वन क्षेत्र में आग लगाने की कोशिश कर रहे 5 लोगों को नागदेव रेंज के कर्मचारियों ने पकड़ लिया है। आरोपितों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जा रहा है। उधर बागेश्वर जिले में भी जंगल में आग लगाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अल्मोड़ा जिले में पाताल देवी के पास जंगल में लगी आग को फायर ब्रिगेड ने बुझाकर आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंचने से पहले रोक दिया। इस बीच नैनीताल जिले के भवाली रेंज के महेश खान में आग लगने की खबर है और इसे बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के टीट, कोटाबाग और फतेहपुर रेंज के उनियाली बीट कक्ष संख्या 7 के जंगलों में भी आग लगने की खबर है। वर्तमान में वन विभाग के 22 वन कर्मियों सहित 30 एनडीआरएफ के जवानों और 16 फायर वाचर, 22 श्रमिक तथा 17 पीआरडी के जवान आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में 2 जबकि पौड़ी जिले में भी 3 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सभी स्थानों पर आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीट, हरियाणा की सभी 10, उत्तर प्रदेश की 14 सीट, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीट, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 मई है, जांच 7 मई को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मई है। मतदान 25 मई को और मतगणना 4 जून को होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में पूर्णागिरि मेले की समीक्षा की। उन्होंने मेले में अस्थायी व्यवस्थाओं की जगह स्थायी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। श्री धामी ने स्थानीय लोगों, मंदिर समिति और प्रशासन के सहयोग से शारदा व बूम घाट में नियमित शारदा आरती का आयोजन करने को भी कहा। उन्होंने इस आरती में श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक आरती से जोड़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार पैदल मार्गों पर स्वास्थ्य शिविरों, चिकित्सकों की तैनाती, आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था के साथ ही पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने पूर्णागिरि क्षेत्र में बेहतर यातायात व्यवस्था और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने को भी कहा। श्री धामी ने इस बात पर भी बल दिया कि पूरे यात्रा मार्ग पर हाई मास्क लाइट, सौर ऊर्जा लाइट व स्ट्रीट लाइट लगाई जाएं। संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए श्री धामी ने इस क्षेत्र में 2 मोबाइल टावर लगाने के निर्देश भी दिए। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया 5 मई को ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजन के साथ शुरू हो जाएगी। 6 मई को केदारनाथ की पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी और विभिन्न पड़ावों से होते हुए 10 मई को डोली के केदार धाम में पहुंचते ही केदारनाथ के कपाट यात्रियों के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। कपाट खुलने से पहले प्रशासन यात्रा के सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुट गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News
_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार YouTube चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर कल हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित करेगा। उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि 2 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि जब अप्रैल महीने में परीक्षा के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। वर्ष 2024 की उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा फल कल प्रातः 11:30 बजे ओपन किया जा रहा है और इसमें लगभग 10वीं और 12वीं के 2 लाख से अधिक बच्चों ने अपनी एग्जाम परीक्षा दी और हमारे बोर्ड के अधिकारी, कार्मिकों और शिक्षकों के अथक प्रयास से बोर्ड परीक्षा फल को बहुत कम समय में तैयार किया गया है और ये पहली बार है कि 30 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित होने जा रहा है। नैनीताल जिले के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में आयोजित अंडर 17 बालक वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने सैनिक स्कूल झुंझुनू को 2-0 से हराकर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। लीग पॉइंट के आधार पर सैनिक स्कूल झांसी उपविजेता रहा। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट अनीस रावत को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, कैडेट अदार खत्री को सर्वश्रेष्ठ स्कोरर और कैडेट सोनू कपकोटी को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अंडर 15 बालक वर्ग में सैनिक स्कूल झुंझुनू ने चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर एयरपोर्ट पर जिले के कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान एयरपोर्ट पर सुरक्षा के संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री धामी ने कहा कि पुलिस की बेहतर कार्यप्रणाली जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और राज्य के नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने अगस्त मुनि से गौरीकुंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुव्यवस्थित यात्रा के लिए गुणवत्ता के साथ सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले 10 मई तक सभी तैयारियां पूरी करने को कहा। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता को सड़क मार्ग के सभी कार्य त्वरित गति से गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सकरे मार्ग और जाम की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर चल रहे सभी कार्य पूरे करने और सड़क के दोनों तरफ से बोल्डर व झाड़ियों सहित गंदगी साफ करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान देने को भी कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अतिक्रमण और अवैध दुकानें न लगें। प्रदेश में आज अधिकांश हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में आज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 12 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के अन्य जिलों में भी आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग से आज रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय रहेगा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और इलाज। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर सरिता श्याम सुंदर और एम्स नई दिल्ली के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गर्ग श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता टेलीफोन 01123421050 और 01123314444 पर कार्यक्रम के दौरान अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से सुने 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के जंगलों में आग को बुझाने के प्रयास लगातार जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वनाग्नि को नियंत्रण करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए अधिसूचना जारी की।
उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम कल घोषित होंगे। और मुख्यमंत्री ने पंतनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।